इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है सममिति। तो देखिए यहाँ पर सम जो लिखा हुआ, सम का मतलब होता है बराबर, मिति का मतलब होता है परिमाण। तो सममिति का क्या मतलब है? जब किसी वस्तु या आकृति को दो भागों में बांटते हैं और वो दोनों भाग बराबर परिमाण के होते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सममिति, और उन दोनों आकृतियों को कहते हैं सममित आकृतियां। किन दो आकृतियों को? जो दो बराबर भागों में बटे हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में बट के अंत में बन गए हैं। तो सममिति की परिभाषा हम सब इस प्रकार दे सकते हैं। सममिति का अर्थ है किसी पैटर्न का, पैटर्न यानी कोई वस्तु है या आकृति है, किसी पैटर्न का किसी रेखा या तल के सापेक्ष हूबहू पुनरावृत्ति। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस यही है कि अगर किसी वस्तु को या आकृति को दो बराबर भागों में बांटते हैं किसी रेखा या तल के सापेक्ष, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सममिति। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटेंगे किसी आकृति को या किसी ठोस वस्तु को। अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको हर चीज सममिति के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, राधा, अनिल और अंजलि एक रोटी को बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। उन्होंने रोटी को इस प्रकार काटा कि वह ठीक दो बराबर भागों में बट गई। जैसे देखिए ये रोटी है, पता नहीं इस पे रेड रेड क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे छाछ है। तो ये क्या किए राधा, अनिल और अंजलि इस रोटी को बीच से बांट दिए हैं, बराबर भागों में बांट दिए हैं। तो इस प्रकार से हमें दो भाग मिला। तो परिभाषा में आपको बताया था सममिति का परिभाषा में, जब किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सममिति। और ये दोनों आकृति जो है ना बराबर भाग में बटा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सममित आकृतियां। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, सही बात है, यहाँ पर दिया गया है। सुमित ने इनके दो दो टुकड़े किए हैं। सुमित किया, बताइए कौन कौन सी आकृतियां ठीक दो बराबर भागों में बटी हैं और कौन सी नहीं। तो हमें चेक करना है, ठीक है ना, हमको चेक करना है कि जो सुमित है दो 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 टुकड़े बांटा है ना, तो बराबर भागों में बांटा है कि नहीं बांटा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये रहा त्रिभुज, ठीक है, तो और ये रहा रेखा। तो देखिए ये दोनों तरफ सेम है कि नहीं सेम है। देखिए ये इस तरफ ऐसे है और ये वाला ऐसे है ना, तो दोनों क्या है बराबर है। तो देखिए दोनों आकृति दो बराबर भागों में बटा है कि नहीं बटा है। तो रेखा है ना, रेखा से हम लोग देखते हैं, लेफ्ट देखेंगे और राइट देखेंगे। अगर दोनों बराबर रहेगा आकृति तो कहेंगे कि दो 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 टुकड़ा में सुमित इसको बांटा है। तो ये क्या हो गया, दो दो टुकड़ा में बांटा है, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो रेखा है ये सीधे जो गया है, इस रेखा से देखते हैं लेफ्ट और राइट। तो देखिए ये है दोनों है, ये इधर भी है इधर भी है, और ये इधर भी है इधर भी है, यानी कि ये क्या है सममित आकृतियां, दो बराबर भागों में बटा है। इसी प्रकार आगे चेक करते हैं। ये जो टोपी का आकृति है, देखिए ये है रहा लाइन राइट साइड लेफ्ट साइड। तो देखिए दोनों तरफ सेम ही है, यहाँ पे भी ऐसे बनाया हुआ, यहाँ पे भी ऐसे बनाया हुआ, इधर आधा है तो इधर भी आधा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बराबर भागों में बटा है, ये भी बटा है और ये भी बटा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये भी बटा है, उसके बाद देखिए ये भी बटा है, तो देखिए ये भी बटा है, यहाँ पर आधा ऐसे और ऐसे है। तो देखिए यहाँ पर भी इधर ऐसे है और ऐसे है, दोनों तरफ क्या है सेम ही है। किसके दोनों तरफ, ये जो लाइन है ना, रेखा है ना, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ दोनों सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, आम देख लेते हैं। तो आम यहाँ पर इस तरफ ऐसे है, लेकिन इस तरफ है ना, इस तरफ क्या, इस तरफ ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ऐसे है नहीं, ठीक है, टेढ़ा है। तो ये क्या है, ये दो बराबर भागों में बटा नहीं है। अगर बढ़ जाता, अगर ये इस तरह से टेढ़ा नहीं रहता तो बढ़ जाता, अगर इसकी जगह अगर इस तरह से सोझा रहता ना तो ठीक था। तो ये दो बराबर भागों में बटा हुआ नहीं है। आगे चेक करते हैं। आगे देखिए ये रेखा है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए दोनों तरफ क्या, ये और ये भाग दोनों बराबर है, तो ये दो बराबर भागों में बटा है। अब ये चेक करते हैं। देखिए ये रेखा है, तो रेखा के ऊपर देखेंगे और रेखा के नीचे देखेंगे, ठीक है। ये जो खड़ी रेखा है ना, इसको बोलते हैं उदग्र रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और ये जो सोई हुई रेखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा,
इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा, आपको आगे सुविधा होगा। तो देखिए ये रेखा, तो इसके ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर ऐसे बनाया हुआ, यानी नीचे भी ऐसे रहना चाहिए, लेकिन लेकिन नीचे ऐसे है नहीं ना है, तो ये क्या है, ये दो बराबर भागों में बटा हुआ नहीं है। अब इसमें देखते हैं ये रेखा है, तो इसके ऊपर ऐसे है, लेकिन नीचे भी ऐसे रहना चाहिए, नहीं है, नीचे देख रहे ये ऐसे है, तो दोनों तरफ सेम नहीं है, इस रेखा के ऊपर और नीचे दोनों सेम नहीं है, तो ये दो बराबर भागों में बटा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं ये रेखा, तो ये रेखा के नीचे क्या ऐसे है, ठीक है, तो ऊपर भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ऊपर ऐसे है, तो ये दो बराबर भागों में बटा हुआ नहीं है, ये नहीं बटा है, ये नहीं बटा हुआ, ये नहीं बटा हुआ और ये नहीं बटा हुआ, बाकी सभी आकृति दो बराबर भागों में बटा हुआ है। देखिए आगे लिखा हुआ है, जो आकृतियां ठीक दो बराबर भागों में बट जाती हैं वे सममित आकृतियां कहलाती हैं। तो जो आकृति ठीक दो बराबर भागों में बट सकता है, ठीक है, हम लोग उसको बांट सकते हैं, तो उस आकृति को सममित आकृति कहेंगे, और बांटने वाली रेखा को हम लोग सममिति रेखा या सममिति अक्ष कहते हैं। चलिए सममिति रेखा कहेंगे, नहीं तो सममिति अक्ष कहेंगे। देखिए सममिति रेखा या सममिति अक्ष किसको कहेंगे, देखिए ये जो रेखा है सीधा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इस आकृति को, इस त्रिभुज को ठीक दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे सममिति रेखा या सममिति अक्ष। इसका दो नाम है, सममिति रेखा या सममिति अक्ष। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको ठीक दो बराबर भागों में नहीं बांट रही है, तो इसको हम लोग सममिति रेखा या सममिति अक्ष नहीं कहेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, इसी प्रकार जब ठोस वस्तुओं को काटते हैं तो एक समान तल मिलता है, उसे सममित तल कहते हैं। जब किसी ठोस वस्तु को काटते हैं ना, जैसे रबड़ को काटिए, रबड़ जो मिटाने वाला रबड़ होता है, तो रबड़ को काटेंगे तो एक रेखा नहीं मिलेगा, एक तल मिलेगा, एक सतह मिलेगा, ठीक है, तो उस सतह को बोलेंगे सममित तल। ठीक है, किस सतह को, अगर बीच से हम काटेंगे तो, दो बराबर भागों में काटेंगे तो, और कोई आकृति है तो उसको ठीक दो बराबर भागों में बांट सकते हैं सममिति रेखा से। ठीक है, लेकिन अगर कोई ठोस वस्तु है, जैसे रबड़ हो गया, कटर हो गया, या फिर किताब हो गया, ठीक है, तो इस तरह से कोई ठोस वस्तु रहे तो उसको हम ठीक दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, किससे, सममित तल से। तल से जैसे रबड़ को काटेंगे तो हमें एक रेखा नहीं मिलेगा, एक तल मिलेगा, एक सतह मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे सममित तल। जैसे अगर किसी वृत्त को काट रहे हैं या त्रिभुज को काट रहे हैं तो सममित रेखा मिलेगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, पूर्व के पृष्ठ पर, पूर्व यानी पहले, पूर्व के पृष्ठ पर जो आकृतियां बराबर नहीं बटी हैं उन्हें आप दूसरी तरह से काटकर बराबर भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार वे वस्तुएं जिनको दो समान भागों में बांटा जाता है वे सममित वस्तुएं कहलाती हैं। और कोई आकृति है उसको ठीक दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो उस आकृति को सममित आकृति कहते हैं। और कोई वस्तु है तो उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो उस वस्तु को सममित वस्तु कहते हैं, सममित वस्तु। और ये वस्तु का क्या है, बहुवचन है, इसलिए वस्तुएं हो गया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पूर्व के पृष्ठ पर जो आकृति बराबर भागों में नहीं बटा है उसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। तो देखिए ये जो वस्तु है दो बराबर भागों में बटा हुआ नहीं है, लेकिन इसको दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पर भी ऐसे रहना चाहिए, तभी हम बांट सकते हैं। यहाँ पर ऐसे है तो इस तरफ से भी ऐसे रहना चाहिए, तभी ना इसको बीच से बांट सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी बांटना चाहे तो नहीं बटेगा, नीचे ऐसे है लेकिन ऊपर के ऊपर ऐसे गोल की तरह, तो नहीं बांट सकते हैं इसको, तो इसको रहने देते हैं। तो इसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो कैसे, किसी उदग्र रेखा से, तो इससे बीच से अगर डिवाइड कर देते हैं तो दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसको भी बीच से डिवाइड करेंगे त्रिभुज को तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसको भी बीच से डिवाइड करेंगे, ये कोना पे है ना, ये कोना पे मैच करना चाहिए, तो दो बराबर भागों में बांट दिए, इसको हो गया। फिर इसको मिटा के इसको है ना, इसको कॉपी में बना लीजिएगा। और ये जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, इसको मत बनाइएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब है ना कि ये एक्चुअल में दिया हुआ नहीं है, हम इसको बनाए हैं, लेकिन ये जो पूरा रेखा है यानी ये क्या है, दिया हुआ, तो आप डॉटेड लाइन से ही इसको बनाइएगा रेखा को। ठीक है, जिसको ऐसे पहले कॉपी में चुपचाप बना लेना है, फिर इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्केल से
तो इसी तरह इसको भी कीजिएगा, इसी तरह इसको भी कीजिएगा। आगे लिखा हुआ नीचे कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, बताइए कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित हैं। अर्थात चीजों को ठीक दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि दो एक जैसी आकृतियां मिले। तो बोला जा रहा है कि आप बताइए कि कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित है, यानी कौन कौन सी वस्तुओं को ठीक दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो हर वस्तु को ठीक दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित हैं, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि इस प्रकार बांटिए कि दो एक जैसी आकृतियां मिले। तो देखिए इसको हम 20 से बांट सकते हैं, लेकिन जी जब 20 से बांटेंगे ना, ठीक है, 20 से बांटेंगे तो इस तरफ हैंडल पड़ जाएगा, लेकिन इस तरफ हैंडल नहीं है, तो ये सम्मित आकृति नहीं है। इसको ठीक दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। अब इसको ठीक दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर इसको सीधा ऐसे बनाए, इस तरह से गाड़ी को सीधा करें तो ठीक दो बराबर भागों में ऐसे करके बांट सकते हैं, ठीक है। ये टेढ़ा है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे कर दिए हैं तो क्या है, ठीक दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से बांट सकते हैं, लेकिन ये ठीक दो बराबर भागों में बटा नहीं है। इधर हैंडल है, इधर हैंडल नहीं है। अब आ जाता है टायर। तो देखिए टायर को देखिए वृत्त जैसे है, तो वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र से अगर पास करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको व्यास बोलते हैं। तब हमें दो आधा आधा वृत्त मिलता है, आधा आधा, ठीक है, सेम आकार का। इसी प्रकार से इस टायर के बीच में ना एक रेखा होगा, तो उस रेखा से हम इसको ऐसे पार करेंगे, ठीक है ना, एक लाइन बनाएंगे, तो एक जैसा टायर हमें आधा आधा मिलेगा। तो इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, इसको भी बांट सकते हैं। ये दोनों हो गया सम्मित आकृति। आगे देखते हैं, हाथ को ऐसे बांटेंगे तो एक तरफ अंगूठा पड़ जाएगा, एक तरफ अंगूठा नहीं है, ठीक है। तो इसको किसी और तरीके से बांट के देखते हैं। तो इसको क्षैतिज रेखा से बांट के देखते हैं, तो देखते हैं कि ऊपर 4 उंगली है लेकिन नीचे 4 उंगली नहीं है, तो दोनों तरफ सेम नहीं है, ठीक है। इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के नीचे, तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो ये सम्मित आकृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको बांट के देखते हैं। तो ऐसे बांटेंगे तो इधर देख ही रहे हैं, इधर निकल जा रहा है लेकिन इधर नहीं है। अगर इसको इस तरह से बांटें तो देखिए ये भाग और ये भाग ऊपर नीचे दोनों सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। यहाँ पर रबड़ की तरह, यहाँ पर अलग है, ठीक है ना, अलग, तो सेम नहीं है। इधर से अगर बांटें तो इस तरह से, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम नहीं है, तो ये सम्मित आकृति नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ बीचों बीच बांटेंगे, ठीक है, बीचों बीच, ठीक है, ये नाक के बीचों बीच, होंठ के बीचों बीच, ठीक है, और ये यहाँ पर गला पे बीचों बीच। तो देखिए इधर कान है तो इधर भी कान है, इधर इस तरह है तो इधर भी इस तरह है, इधर एक आँख है तो इधर भी आँख है, तो समझ रहे हैं। तो इस रेखा के राइट साइड और इस रेखा के लेफ्ट साइड दोनों सेम है, ठीक है, तो सेम भाग में बांट दिए, तो ये सम्मित आकृति है, ठीक है, सम्मित आकृति है। तो कौन कौन सम्मित आकृति होगा, ये और ये तीनों सम्मित आकृति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन तीनों को बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं। आगे बोला जा रहा है नीलू और टीनू ने बैगन को दो बराबर भागों में काटा है। ये नीलू इस तरह से काटी है और टीनू इस तरह से काटी है। तो देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, किसने सम्मित आकृतियों में काटा है, ठीक है। बराबर बराबर आकृति कौन आपको लग रहा है, ये देखिए ये और ये क्या बराबर है, तो टीनू काटी है, तो लिखेंगे टीनू ने सम्मित आकृतियों में काटा है, ठीक है। यहाँ पर है ना, यह क्वेश्चन मार्क कर दिएगा, प्रश्न पूछ रहा है ना तो क्वेश्चन मार्क होगा, किताब में क्या गलती दिया हुआ। अब देखिए किसने पूछ रहा था, खाली चुपचाप क्या किस को काट करके क्या करना है, टीनू करना है, टीनू लिखना है, टीनू लिख दिए बस, बाकी छाप देंगे। ने सम्मित आकृतियों में काटा है और फिर फुल स्टॉप देंगे। देखिए ये ऊपर क्या, ऊपर इस तरह से निकला हुआ, नीचे निकला हुआ, नहीं निकला हुआ, तो दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। लेकिन नीलू को पता नहीं है कि कैसे भागों में बांटना है, दो बराबर भागों में। आपको पता है क्योंकि आप पढ़ लिए हैं। तो ये दो बराबर भागों में बटा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ, जिस तल के अनुसार काट कर सम्मित आकृतियां प्राप्त होती है वह सम्मित तल कहलाता है। तो देखिए ये ठोस वस्तु है, ये जो बैगन है ठोस वस्तु है, तो इसको काटेंगे ना, बैगन को अगर काटेंगे तो फिर क्या काट करके क्या इसको इस तरफ अपने चेहरे की ओर लाएंगे तो देखेंगे कि एक रेखा नहीं मिलेगा, एक तल मिलेगा, एक सतह मिलेगा, तो उस तल को कहेंगे सम्मित तल। तो किसी ठोस वस्तु को काटते हैं तो हमें सम्मित तल मिलता है, या फिर किसी आकृति को काटते हैं तो हमें सम्मित रेखा मिलता है।
आगे क्या बोला जा रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित अक्ष बनाया गया। सममित अक्ष यानी सममित रेखा। देखिए ये एक पक्षी का आकृति दिया हुआ है और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा से काटा हुआ दो बराबर भागों में बनाया गया। यहाँ पर देखिएगा ये डॉटेड लाइन है, इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। इसका मतलब तो आपको बता ही चुके हैं कि इसका मतलब है कि ये दिया हुआ नहीं है, ये हम बनाए हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बना है। तो इसको क्षैतिज रेखा से दो बराबर भागों में बांट दिए और इसको उदग रेखा से दो बराबर भागों में बांट दिए। बिल्कुल इसी प्रकार आगे करना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, आप भी नीचे बनी आकृतियों के सममित अक्ष बनाइए। बिल्कुल सेम टू सेम, ये इसकी तरह और इसकी तरह। तो इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है, टूटी हुई रेखा से। तो टूटी हुई रेखा से दो बराबर भागों में बांट दीजिएगा। क्या स्केल से कीजिएगा आप, क्योंकि अब सीधा नहीं बन रहा है हमसे, ठीक है, टूटी हुई रेखा से। हो गया खत्म, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद देखिए इसको बांटेंगे, ठीक है, बीचों बीच बांट दिए। फिर इसको बांटेंगे बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच हो गया। इसको भी बीचों बीच बांट देते हैं, इसको भी बीचों बीच बांट देते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सममित तल ढूंढिए। सममित तल यानी कि कोई ठोस वस्तु दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए भिंडी, बैंगन, लौकी, टमाटर इत्यादि को अलग अलग तरीकों से काटिए और बताइए किस किस तरह से काटने से सममित आकृति प्राप्त होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि भिंडी, बैंगन, लौकी और टमाटर को किस प्रकार दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और सममित तल प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये रहा भिंडी। तो भिंडी ये हल्का टेढ़ा है, तो सीधा भिंडी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं उदग्र रेखा से, वर्टिकल लाइन से, ठीक है ना। इसको खड़ी लाइन भी बोल सकते हैं आम भाषा में। तो इस खड़ी लाइन से उसको दो बराबर भागों में बांट दिए, ठीक है। अब देखिए बैगन, तो बैगन को भी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। उसके बाद आ गया लौकी, तो लौकी को हम बीचों बीच बांटते हैं उदग्र रेखा से, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तो क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ठोस वस्तु है ना, तो हमें एक सममित तल मिलेगा, ठीक है, एक सतह मिलेगा। अब आते हैं टमाटर, तो टमाटर को भी सीधा काट देते हैं, तो देखिए इस तरह से कट गया। तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आकृति क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार हमें सममित आकृति मिल गया। अब इसको सोई हुई रेखा यानी क्षैतिज रेखा से दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, एक ही तरीके से बांट सकते हैं। तो हो गया खत्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।